हम इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाते गाइस? बिकॉज वी हैव लेक ऑफ नॉलेज, वी हैव लेक ऑफ कॉन्फिडेंस, वी हैव फियर वाइल टॉकिंग टू पीपल, वी आर अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक। हम गलतियां करने से डरते रहते हैं गाइस, कि अगर हमने गलत ग्रामर यूज कर दी तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। तो इस चक्कर में हम इंग्लिश बोल ही नहीं पाते गाइस। और हम परफेक्शन पे लगे हुए हैं गाइस, कि जब हम परफेक्ट हो जाएंगे फिर हम इंग्लिश बोलना स्टार्ट करेंगे, फिर हम बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस से इंग्लिश बोलेंगे। तो गाइस ऐसा कभी होगा ही नहीं, क्योंकि परफेक्शन कभी आएगा नहीं। परफेक्शन तभी आएगा जब हम डेली प्रैक्टिस करेंगे। नॉलेज कम्स आफ्टर प्रैक्टिस। तो आपको डेली प्रैक्टिस करना है गाइस। और लोग क्या सोचते हैं उनके बारे में नहीं सोचना है, आपको सिर्फ अपने बारे में सोचना है। और आपको टूटी फूटी जैसी भी आती हो, आपको गलत बोलना आ रहा है बोलिए, इट डजेंट मैटर। यू स्पीक राइट एंड रॉन्ग, आप बोलने पे फोकस करिए गाइस। जब आप बोलोगे, आप टूटी फूटी बोलना जब धीरे धीरे सीखोगे, तो आप 4 या 5 महीने बाद दिखना अपना रिजल्ट, आप अपना रिजल्ट देखोगे कि हाँ मैं बोलना सीख गया। हम सोचते हैं कि आज प्रैक्टिस नहीं करते हैं, कल कर लेते हैं। जब कल आता है तो सोचते हैं कल नहीं परसों कर लेते हैं। फिर इस तरह करते करते 1 महीना हो जाता है, फिर 1 महीना और साल निकल जाता है। बस ऐसे निकलते रहते हैं दिन, और हम प्रैक्टिस कर ही नहीं पाते हैं, और हम उसके बारे में सोच ही नहीं पाते। तो आपको ऐसे नहीं करना है गाइस। और हमें वी हैव इनफ वोकेबलरी, इनफ स्ट्रक्चर, इनफ वर्ड, बट वी हैव नीड ओनली प्रैक्टिस। प्रैक्टिस एंड लिसनिंग गाइस, बिकॉज बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम डेली प्रैक्टिस करेंगे तो हम अपनी स्पीकिंग इम्प्रूव कर पाएंगे गाइस। क्योंकि जब हम डेली प्रैक्टिस करते हैं गाइस, तो बहुत सारी चीज़ें हम सीखते हैं। तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। आप देखो, सपोज़ मान लो आप लोग बच्चों को देखो, बच्चे कितनी बार गिरते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर उठते हैं, फिर चलते हैं, फिर गिरते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर चलते हैं। वो कभी हार नहीं मानते हैं। और बच्चों को लिखना पढ़ना नहीं आता है, राइटिंग करना नहीं आता, जो छोटे बच्चे होते हैं हमारे, बट उनको इंग्लिश बोलना आता है। क्यों? क्योंकि वो लिसनिंग पे फोकस करते हैं। अगर उनकी मम्मा जो बोल रही हैं वो उसको रिपीट करते हैं, वो बहुत जल्दी ग्रैप्स कर लेते हैं, वो उसको सुनते हैं फिर स्पीकिंग करते हैं। और हमें नीड है, जब हम बेसिक लेवल में होते हैं तो हमें नीड है लाइक बेसिक वोकेबलरी, बेसिक स्ट्रक्चर, इस तरह के गाइस नीड है हमको बेसिक की। आपको एडवांस पे नहीं भागना है, हमें डेली यूज के सेंटेंस बोलना है। जब आप घर की वोकेबलरी सीख जाओगे, घर के सिंपल सिंपल काम सीख जाओगे, कैसे उनको इंग्लिश में डिस्क्राइब करना है, कैसे इंग्लिश में बोलना है, तो आप डेफिनेटली इंग्लिश बोलना सीख जाओगे गाइस। सूनर और लेटर यू विल स्पीक इंग्लिश। एक दिन में परफेक्शन नहीं आएगा गाइस, तो आप धीरे धीरे बोलना सीखो। और हम लोग इंग्लिश क्यों सीख रहे हैं गाइस? ताकि अगर हम कोई इंटरव्यू दें तो हम क्रैक कर सकें, क्योंकि आजकल कोई भी इंटरव्यू हिंदी में नहीं होता है, हमें इंग्लिश में इंटरव्यू देना पड़ता है। अगर अच्छे से इंटरव्यू दे लिया तो अच्छी जॉब मिल जाएगी, अच्छी जॉब मिल गई तो फ्यूचर अच्छा होगा। इसलिए हम इंग्लिश सीख रहे हैं ना गाइस। तो आपको इस पर फोकस करना है गाइस। और लोग क्या सोचते हैं, लोगों के बारे में नहीं सोचना है, अपने बारे में सोचना है। और हिंदी में बिल्कुल नहीं सोचना है गाइस, आपको इंग्लिश टू इंग्लिश सोचना है। हम लोग हिंदी में बहुत सोचते हैं। तो इंग्लिश टू इंग्लिश सीखना है, डेली कम से कम 2 या 3 वर्ड, न्यू वर्ड लर्न करना है गाइस, और डेली यूज करना है। फिर उसके बाद गाइस हमें क्या होता है, स्पीकिंग अगर हम गलत बोलते हैं तो हमें मतलब हमें शर्म भी बहुत आती है। अगर हम मान लो किसी नए पर्सन से बात कर रहे हैं, तो उस समय हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है, हमें हमारे अंदर फियर होता है, हमें ये नहीं समझ आता है कि मैं उससे बात क्या करूं, मैं बोलूं क्या। क्योंकि हमारे पास इनफ वोकेबलरी है, इनफ स्ट्रक्चर है, इसलिए। क्योंकि हम ग्रामर और मतलब ग्रामर और रीडिंग राइटिंग तो हम चाइल्डहुड से कर रहे हैं, बट हमने स्पीकिंग के लिए कभी ट्राई नहीं किया। बट अभी मैं कर रही हूँ ना स्पीकिंग के लिए ट्राई। तो गाइस मैं ये वीडियो हिंदी में इसलिए बना रही हूँ कि जो हमारे भाई बहन हैं, जो सीखना चाह रहे हैं या सीख रहे हैं, जो हमारे बिगनर हैं, तो
वो इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, या इस तरह से कर सकते हैं कि आप स्पीकिंग पे फोकस करो, परफेक्शन पे मत फोकस करो। टूटी फूटी बोल रहे हो बोलो, टूटी फूटी बोल रहे हो बोलो, बट छोड़ो नहीं उसको। मैंने बहुत से लोग को देखा है 2-3 महीने कहीं कोचिंग ज्वाइन करेंगे या ऑनलाइन ज्वाइन करेंगे, उसके बाद वो स्पीकिंग करना छोड़ देते हैं, फिर वो जीरो लेवल पे आ जाते हैं। तो आपको ऐसे नहीं करना है गाइस। प्रैक्टिस जितना करोगे उतनी ज़्यादा फ्लुएंसी बढ़ेगी। तो आपको प्रैक्टिस पे फोकस करना है गाइस। एंड आई होप दिस वीडियो विल हेल्पफुल फॉर यू गाइस, एंड डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब, बिकॉज आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी गाइस। आई एम अंडर द वेदर, बट आई एम मेकिंग वीडियो फॉर यू गाइस। So don't forget like and subscribe. We will meet next video. Bye bye guys.